नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको संक्षिप्त रूप में घरों के बारे में, ये जो हमारे भाव होते हैं कुंडली में, भाव राशियों के बारे में और जो ग्रह हैं हमारे, उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में एक इंट्रोडक्शन आज देना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो वैदिक ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। हर एक भाव में एक राशि होती है। ये काल पुरुष की कुंडली है, इसलिए प्रथम भाव में मेष राशि है। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में कोई भी राशि हो सकती है। तो वो 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु, राहु और केतु। और 3 जो ग्रह हैं जो बहुत ही जैसे पृथ्वी से बहुत दूर है, उन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम आउटर प्लैनेट्स जो हैं, जो कि है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इन 3 ग्रहों को हम वैदिक ज्योतिष में साधारणतः हम इन्हें कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनका भी एक महत्व है। ये मैंने देखा है कि चार्ट्स में इनको भी देखना ज़रूरी है। तो लेकिन उनके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इन 9 ग्रहों के बारे में, उनकी क्या राशियां हैं और ये जो भाव है, आप जैसे देख रहे हैं हर एक यहाँ पे 12 भाव होते हैं। ये भाव आखिर क्या है? ये भाव हमारी ज़िंदगी के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाते हैं। हर एक भाव एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हर एक भाव कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हर एक भाव का महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो देखते हैं। और हर भाव को एक राशि है जो उस भाव का जो स्वामित्व है वो उस राशि के स्वामी ग्रह के पास होता है। मतलब उस भाव को एक राशि, एक पर्टिकुलर राशि उस भाव को रूल करती है, और वो जो राशि है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह है, वो ही उस भाव के स्वामी होते हैं या मालिक होते हैं। तो पहला जो भाव होता है, वो पहला भाव क्या है? वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारी विचारधारा का भाव है। पहला भाव है हमारे शरीर का, स्वास्थ्य का। हमारा पूरा व्यक्तित्व पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव के जो स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो है मंगल ग्रह, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मेष राशि है। 12 राशियाँ हैं, मेष से लेके मीन तक। अभी हम एक एक करके जल्दी से उनके बारे में जानेंगे। पहले भाव में काल पुरुष की कुंडली है, तो ये मेष राशि से ही शुरू होती है। मेष राशि का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। और पहले भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है सूर्य ग्रह। पहला भाव हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारे मन को, चिंताधारा को, हमारी आत्मा को दर्शाता है, हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को। अब चलते हैं दूसरे भाव के ऊपर। मैं जो मुख्य कारकत्व हैं भावों के, वो उनके बारे में ही बताऊंगी आज। दूसरा भाव जो है वो हमारी वाणी का है। दूसरा भाव जो है वो हमारे परिवार का है और संचित धन का है। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में कौन सी राशि होती है? वृषभ राशि। और दूसरे भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है बृहस्पति देव या गुरु। तीसरा भाव है हमारे कम्युनिकेशन का भाव कहा जाता है। हम किस तरह से अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, अपनी विचारधारा को या अपनी बातों को हम किस तरह से प्रकट करते हैं, तो वो हम देखते हैं तीसरे भाव से,
हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तीसरा भाव जो है उससे हम हाथ को भी देखते हैं, इसलिए हाथों से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होते हैं या हस्तशिल्प को भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव है हमारे साहस का, पराक्रम का, परिश्रम का भाव। अवचेतन मन, जो जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस, पूरी तरह बेहोश नहीं है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसे भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव के जो स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में वो है बुध ग्रह, क्योंकि तीसरे भाव में मिथुन राशि है और तीसरे भाव के कारक है मंगल ग्रह। तीसरे भाव से हम छोटी यात्राओं को भी देखते हैं। अब चलते हैं चौथे भाव पे। चौथा भाव है माता का भाव। चौथा भाव हमारे घर का भाव है, घर से जो हमें सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, घर में जो शांति मिलती है, उसका भाव है चौथा भाव। चौथे भाव से हम अपने वाहनों को भी देखते हैं। चौथा भाव जो है कालपुरुष की कुंडली में, वहाँ राशि होती है कर्क, तो चौथे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और चौथे भाव के कारक ग्रह हैं चंद्रमा और बुध। अब चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव जो है, चौथा भाव हमारी शिक्षा का भी, जो शिक्षा हम स्कूल में प्राप्त करते हैं वो भी दिखाता है, इसलिए बुध कारक ग्रह है। अब चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव भी हमारी शिक्षा का है, जो हम स्कूल के बाद जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं कॉलेज में साधारणतः, तो वो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव प्यार का भी भाव है, प्रेम संबंधों का भी भाव है, संतान का भाव है, कलात्मक शक्ति का भाव है, सृजनात्मक शक्ति का भाव है। हर तरह की कला को हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव के जो स्वामी है वो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य देव है, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि है और पंचम भाव के कारक ग्रह जो है वो है गुरुदेव या गुरु ग्रह। अब चलते हैं षष्ठम भाव या छठे भाव की तरफ। छठा भाव जो है वो हमारे शत्रुओं का, रोग का, ऋण का भाव है। षष्ठम भाव से हम अपनी नौकरी को भी देखते हैं, हमारे दिनचर्या को भी षष्ठम भाव से देखते हैं। तो षष्ठम भाव के जो स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में वो है बुध ग्रह, क्योंकि वहाँ पे कौन सी राशि होती है, कन्या राशि, और षष्ठम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है मंगल ग्रह और शनि ग्रह। सप्तम भाव क्या है, वो है शादी का, शादीशुदा ज़िंदगी का, दाम्पत्य जीवन का, वो आपके लाइफ पार्टनर का, आपके जीवन साथी का भाव है। वो आपके व्यवसाय का भी भाव है, जो व्यवसाय आप खुद करते हैं, अकेले या किसी पार्टनर के साथ करते हैं, वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी भाव है, क्योंकि आपके व्यवसाय का या आपके कर्म का भी भाव है एक तरह से, क्योंकि सप्तम भाव दसम भाव से 10वां भाव है और जो दसम भाव है वो हमारे करियर का भाव है। तो भावात् भवम का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव भी हमारे करियर का भाव है। तो सप्तम भाव के जो स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि वहाँ पे कौन सी राशि है, तुला राशि, और सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो भी है शुक्र ग्रह। अब चलते हैं लाल किताब में सप्तम भाव के कारक ग्रह को बुध ग्रह को भी मानते हैं, शुक्र और बुध दोनों को मानते हैं लाल किताब ज्योतिष में, लेकिन वैसे वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र को ही मानते हैं। अब चलते हैं हम अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव है दुख का, बहुत बड़ी जो बाधाएं आती है जीवन में वो भी हम देख सकते हैं अष्टम भाव से।
अष्टम भाव है परिवर्तन का, अचानक से जो परिवर्तन हो जाते हैं या जो परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो भी हम देखते हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव आयु का भी भाव है, अष्टम भाव है मृत्यु का भी। अष्टम भाव हर तरह की रहस्यमयी चीज़ों का है, हर तरह की रहस्यमयी विद्याएं या जो धन जो छिपा हुआ है, जो जितनी सारी चीज़ें छिपी होती है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव के जो स्वामी कालपुरुष की कुंडली में वो है मंगल ग्रह, क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और अष्टम भाव के कारक जो है वो है शनि ग्रह। अब चलते हैं नवम भाव की ओर या नौवें भाव की ओर। नवम भाव धर्म का भाव है, आपके कर्तव्य का है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव आपके पिता का भाव है। नवम भाव लंबी यात्राओं का भी भाव है। नवम भाव के जो स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में वो है गुरु ग्रह, क्योंकि वहाँ पे धनु राशि। नवम भाव के जो कारक हैं वो है सूर्य और गुरु दोनों। अब चलते हैं दसम भाव की ओर। दसम भाव जो है वो हमारे करियर प्रोफेशन, हमारे कार्य क्षेत्र का है, वो हमारे व्यवसाय का भाव है, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का समाज में उसका भाव है। दसम भाव दिखाता है पावर, अथॉरिटी को भी, क्षमता को भी दिखाता है। तो दसम भाव से हम देखते हैं हमारे कर्म को, कर्म का भाव है। दसम भाव के जो स्वामी कालपुरुष की कुंडली में है वो है शनि ग्रह, क्योंकि दसम भाव में मकर राशि है और दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शनि ग्रह और सूर्य ग्रह। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं। अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। 11वां भाव हर तरह के लाभ का भाव है, हमारे आय का भाव है। 11वां भाव जो है वो हमारे मित्रों को भी दिखाता है, मतलब हमारे जो दोस्तों को भी दिखाता है। समाज में हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी दिखाता है 11वां भाव। 11वां भाव हर तरह के लाभ का होता है। 11वां भाव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में उसके स्वामी हैं शनिदेव, क्योंकि वहाँ पे कौन सी राशि है? कुंभ राशि। और 11वें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु ग्रह या बृहस्पति देव। अब चलते हैं अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की तरफ। 12वां जो भाव है वो है नींद का भाव, बेहोशी का भाव। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, या जिस भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि स्वयं को पूरी तरह मिटा देना और परमात्मा में लीन हो जाना, इसीलिए 12वां भाव जो है वो आध्यात्मिकता का भी भाव है। आध्यात्मिक विद्या को हम 9वें भाव से भी देखते हैं और 11वां भाव भी आध्यात्मिकता का भाव है, योगा का भाव है, योग का भाव है, ध्यान का भी भाव है। 12वां भाव जो है वो विदेश को दिखाता है, विदेश के साथ संबंध को दिखाता है। 11वां भाव विदेश में सेटलमेंट को भी दिखाता है। माफ़ कीजिएगा, 12वां भाव विदेश में सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। और 12वां भाव जो है वो नुकसान का भी भाव है, हर तरह के नुकसान का, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, आपकी एनर्जी का नुकसान हो, जो भी हो, हर तरह के नुकसान का भाव है 12वां भाव। अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगा रहे हैं तो आपको 12वें भाव से अच्छे फल ही मिलेंगे। तो उसके बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे।
तो 12वां भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो है बृहस्पति देव, क्योंकि वहाँ पे मीन राशि है। और 12वां भाव जो है उसके कारक हैं शनिदेव। तो आज मैंने बहुत ही संक्षिप्त में ये समझाने का प्रयास किया था भावों के बारे में, राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में, क्योंकि ये जो बेसिक जानकारी है इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं और भी विस्तार से दूसरे विषयों पर बात करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।